नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से सबसे पहले डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर नजर। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस आएंगे भारत, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भेजा है बुलावा। ग्रीन एनर्जी में फ्रंट रनर है डेनमार्क। एडीबी मुहैया कराएगी भारत को फंडिंग, कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी हो रही है फाइनल। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास है मकसद। और भारत में गुयेना के बीच हुआ एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। गुयेना में भरपूर है भारतीयों की मौजूदगी। दक्षिण अमेरिकी देश है गुयेना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही स्टडी IQ IAS हिंदी ने अपना पहला बैच प्रारंभ किया है, जिसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 23 फरवरी निर्धारित है। एडमिशन संबंधित अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही एडमिशन लेने के लिए अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिश्चियन 26 फरवरी से भारत की यात्रा पर आएंगे। ये डेनिश रॉयल फैमिली के 2 दशकों में भारत की पहली यात्रा है। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इंडिया डेनमार्क पार्टनर्स और ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस के ओपनिंग सेशन को संबोधित करेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच 2020 में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च की गई थी। भारत और डेनमार्क दोनों ही जीवंत लोकतंत्र के उदाहरण हैं। डेनमार्क हरित सोच के मामले में फ्रंट रनर है। दुनिया में सबसे पहले पर्यावरण मंत्रालय का गठन डेनमार्क में ही किया गया था। डेनमार्क की संसद को फोकेटिंग कहा जाता है। डेनिश एनर्जी सिस्टम में ग्रीन एनर्जी की अहम भूमिका है। डेनमार्क में 50% विद्युत का उत्पादन पवन और सौर ऊर्जा के जरिए किया जाता है। साल 2021 में डेनमार्क में स्कैंडिनेविया के सबसे बड़े विंड फार्म क्रिगरस फ्लैग का शुभारंभ किया गया था। आपको बता दें कि डेनमार्क उत्तरी यूरोप में नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में स्थित है। ये देश जुटलैंड प्रायद्वीप और तकरीबन 400 से ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। यह अपनी स्थलीय सीमा जर्मनी से साझा करता है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मात्सुगुसु आसाकावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। साथ ही 5 सालों में भारत की समावेशी और हरित समृद्धि के लिए 20 से 25 बिलियन डॉलर मुहैया कराने की बात कही है। एडीबी भारत के लिए एक नई CPS यानी कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फाइनल कर रही है। वर्तमान में एडीबी में भारत के 64 प्रोजेक्ट्स में से तकरीबन 16 बिलियन डॉलर का निवेश कर रखा है। एडीबी की स्थापना एशियाई प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सहयोग में तेजी लाने के लिए एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी। यह अपने सदस्यों एवं सहयोगियों को ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश के जरिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। एडीबी में वर्तमान में 68 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें से 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से और 19 दुनिया के अन्य क्षेत्रों से हैं। इसका मुख्यालय फिलीपींस की मंडलयोंग सिटी में स्थित है। एडीबी का गठन 1966 में हुआ था। भारत एडीबी का सदस्य साल 1966 से है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2019 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB में 80 से ज्यादा सदस्य देश शामिल हैं। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है। AIIB में एशिया से बाहर के सदस्य देश शामिल नहीं हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है विकल्प A। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स ने BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। वे परमेश्वरम अय्यर का स्थान लेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था को नीति आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। यह दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। डेमो यानी डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। इसका गठन 18 सितंबर 2015 को हुआ था और इसका मकसद सरकार की योजनाओं, पहलों और कार्यक्रमों के लागू होने को मॉनिटर करना है।
नेलरेड यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ये अपनी तरह का देश में इकलौता संस्थान है। आपको बता दें कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। भारत और गुयाना के बीच एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। दोनों देशों के बीच आंतरिक प्रक्रिया के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा। गौरतलब है कि गुयाना में भारतीयों की ठीक ठाक मौजूदगी है। 2012 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय गुयाना का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। यह समझौता दोनों देशों के बीच एयर ऑपरेशंस के लिए लीगल फ्रेमवर्क मुहैया कराएगा। दोनों ही देश को कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन यानी शिकागो के कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। आपको बता दें कि गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। गुयाना दक्षिण अमेरिका में एकमात्र इंग्लिश बोलने वाला देश है। यह ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसे साल 1966 में ब्रिटिश सत्ता से आजादी मिली। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना ब्राजील, सूरीनाम और वेनेजुएला से सीमा साझा करता है। साथ ही ये अपनी जलीय सीमा त्रिनिदाद एवं टोबैगो और बारबाडोस से साझा करता है। गुयाना की तटरेखा उत्तर अटलांटिक महासागर से लगती है। गुयाना का मतलब होता है लैंड ऑफ मैनी वाटर्स। यहां कई सारे वाटरफॉल्स की मौजूदगी भी है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुयाना अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडीबी में 68 सदस्य देश शामिल हैं। एडीबी का मुख्यालय भारत में स्थित है। एडीबी में एशिया प्रशांत क्षेत्र से बाहर के सदस्य देश शामिल नहीं हैं। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। आइए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। तेजा मिर्च किस राज्य से संबंधित है? केरल, तेलंगाना, बिहार या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब है विकल्प बी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्के डिक्लेरेशन को अरुणाचल प्रदेश के द्वारा सीमाओं की सुरक्षा के मकसद से अपनाया गया था। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। पक्के डिक्लेरेशन को जलवायु परिवर्तन से निपटने के मकसद से अपनाया गया था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं सभी खबरें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। फिर कल कुछ नई खबरों के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।